दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सभी ने किताबें पढ़ी हैं, प्राइमरी से लेके हायर स्टडी की है। इसमें हमने तुलसीदास के दोहों में एक दोहा पढ़ा, ढोल गवार पशु सुद्धर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और उसका अर्थ हमें लगभग ये समझाया गया कि ढोल गंवार पशु सुद्धर नारी, इनको मार पीट के ही हम काम ले सकते हैं, सीधा रख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा और ये बिल्कुल गलत मीनिंग निकाला गया। शास्त्रों के मीनिंग इतनी आसानी से नहीं निकलते, और जो महान विद्वान और कवि होते हैं उनके एक अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। हमारा दिमाग बहुत साधारण शब्दों पे ठहर जाता है। ढोल गवार पशु सुद्धर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है? सिधाना, डायरेक्शन, दिशा निर्देश। यानी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि ये सब, चाहे ढोल हो, चाहे पशु हो, चाहे नारी हो, इनको समय समय पे दिशा निर्देश जरूर देना चाहिए। और दिशा निर्देश देने से ये और बेहतर कार्य करते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। सृष्टि बनी उस टाइम से लेके अब तक शास्त्रों में बहुत बड़े वर्णन हैं। पुरुष में और नारी में भी निश्चित रूप से फर्क है, आवाज में भी फर्क है। मेल के दाढ़ी निकलती है, औरतों की नहीं निकलती। हमारी आवाज़ भारी होती है, औरतों की आवाज़ भारी नहीं होती है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आध केस अलग होता है जिनके हार्मोन्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन प्रकृति ने रचना तो अलग रच रखी है। विज्ञान में मस्तिष्क का वेट भी दोनों का अलग अलग बताया है। तो दोस्तों, ताड़ने का मतलब दिशा निर्देश होता है। उनको दिशा निर्देश देना जरूरी होता है। ढोल होता है, बजाते हैं, वो ढीला पड़ जाता है, उसकी रस्सियाँ खींची जाती हैं, तो दिशा निर्देश, रस्सी खींचना एक, उसको सिधाना है, दोबारा से सेट करना है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो गलत प्रचार, ये दुष्प्रचार और इसका गलत मीनिंग जो हमने सुना है, अगर कोई निकालता है तो निश्चित रूप से वो गलती कर रहा है। औरतों का हमें आदर करना चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में निचोड़ ये है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में देवों का वास होता है। और निश्चित रूप से आप आजमा के देख लेना। दिशा निर्देश दें, सामाजिक मर्यादाओं में रहें, मन पर नियंत्रण रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें हमेशा। और उसके बाद में परिवार में कभी भी औरतों पर अत्याचार ना करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबकी सुने, सामूहिक फैसले लें, तानाशाही का रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। कोई भी फैसला लेना है, सभी के विचार सुने, सभी के आइडियाज़ लें। पता नहीं किसके मुखारबिंद से कितना अच्छा आइडिया निकले, पता नहीं किसके मन मस्तिष्क से कितना बढ़िया आइडिया मिल जाए। फिर उसको सामूहिक रूप से बैठ के निष्कर्ष निकालें कि ये सही है या गलत है। क्योंकि सर्वसम्मति से लिए गए फैसले हमेशा अच्छे होते हैं, और सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों में हमेशा जीत मिलती है और फायदा मिलता है। तो दोस्तों, एक पहली बात तो ये है कि वैसे ही हमें जीवन में विनम्र बन के रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और खासकर
घर में औरतों की ऊर्जा ज़्यादा काम करती है, उनकी ऊर्जाएं डिस्टर्ब रहेंगी, उनके मन मस्तिष्क डिस्टर्ब रहेगा, उनको अंडर प्रेशर रखेंगे, उनको पीड़ा देंगे, तो खाना खाते वक्त, खिलाते वक्त, बनाते वक्त उनके भी दुविधा रहती है विचारों में। ऊर्जाओं के जरिए वही दुविधाएं परिवार में आ जाती हैं। इसलिए औरतों का सम्मान करें, उनका मान रखें और धैर्यपूर्वक जीवन जिए, मिलजुल कर रहें, रिश्तों में खटास ना आने दें। आप देखेंगे धीरे धीरे जीवन में बड़ा आनंद आएगा, घर में बीमारियां दूर होंगी, खाना पीना, नॉर्मल खाना पीना भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होगा। इसलिए दोस्तों, तुलसीदास जी का ये संदेश कुछ और है, हम समझ कुछ और बैठे। इसका असली मीनिंग मिलजुल के रहें और दिशा निर्देश देकर अपना जीवन चलाएं, ये है। जय हिंद।